हिडन लेयर देखे हैं, तो हिडन लेयर क्या होता है इसमें हमारा, द सेकेंड लेयर इज द हिडन लेयर, ये जो आपकी लेयर बनी थी, जो सब कर्वेचर पाथ बना रहा है, वो आपकी हिडन लेयर है। The hidden layer is the hidden layer which is composed of non-linear units that are connected directly to all of the nodes in the input layer. ठीक है, यानी हमारी जो सेकेंड लेयर है वो हिडन लेयर है, जो कि नॉन लीनियर यूनिट्स को डायरेक्टली कनेक्टिविट करेगा एक इनपुट लेयर के नोड से, यानी कंपोजिंग करेंगे, यानी मिक्स करके एक सिंगल फॉर्म में हमें डायरेक्ट ट्रांसमिट करा देगा उस पर्टिकुलर इनपुट लेयर पे। इट इज ऑफ हाई इनफ डायमेंशन विच सर्व अ डिफरेंट पर्पस फ्रॉम दैट अ मल्टी लेयर स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन है वो काफी हाई होगा, जो हर एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए सर्विंग का काम करेगा, जहां पे हमारे मल्टी लेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक इनपुट नोड 1 2 3 4 चारों से कनेक्टिविटी बना सकता है। नेक्स्ट, ईच हिडन यूनिट टेक इट्स इनपुट फ्रॉम ऑल द नोड्स एट द कंपोनेंट एट द इनपुट लेयर। यहाँ पे हर एक हिडन यूनिट जो है वो एक इनपुट के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, जो कि नोड टू नोड ट्रांसमिटिंग होगी। यहाँ पे हर एक नोड कंपोनेंट फॉर्म को फॉलो करते हुए इनपुट लेयर पे डेटा डिलीवर कराएगी। As mentioned above, the hidden unit contain a basic function which has the parameter center and width. अगर हम हिडन यूनिट के कंटेंट को देखें जो बेसिक फंक्शन पे डिपेंड करती है, उसमें क्या होता है कि हर एक का पैरामीटर होगा, चाहे वो उसके सेंटर पे हो चाहे विड्थ हो। तो जो स्क्वायर बॉक्स देखी थी, तो हमने नेवी ब्लू का जो डॉट था वो उसका सेंटर बना दिया था, उसके बाद सारे ब्लू, रेड, ब्लू और ग्रीन को उसकी विड्थ के फॉर्म में था, कितनी हाइट होगी और कितने विड्थ से डिजाइन थी। उन्हीं बेसिस नोटिस के फॉर्म में हमारा हिडन लेयर वेक्टर CI जो है, जो उसकी इनपुट को कैरी करते हुए ट्रांसमिट कराता है, उस पे डिलीवर कराता है। Which has the parameter center and width. The center of the basis function of a node I at the hidden layer is a vector Ci, whose size is the input vector U, and there is normally different center from each unit in the network, that means input network. तो अगर हम माने कि हमारा एक बेसिस फंक्शन है नोड I, जो कि हिडन लेयर वेक्टर के थ्रू Ci, यानी C जो है उसका सेंटर फॉर्म को लेके I इंफॉर्मेशन फंक्शन को कैरी करा रहा है, और उसे इनपुट वेक्टर U पे, यानी जो U है वो हमारा इनपुट वेक्टर है, इनपुट पे n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर होगी। तो उसमें अगर डायरेक्टली देखें तो U इंटू I इंटू CI इक्वल्स टू X ऑफ I। First the read rail distance, that is di, यहाँ हम डिस्टेंस को di से रिप्रेजेंट करा देंगे, बिटवीन द इनपुट वेक्टर u, जो भी हमारा इनपुट वेक्टर गया है या इनपुट वैल्यू गई है वो u से रिप्रेजेंट कराएगी, यानी u और x के बीच में di डिस्टेंस रेडियल होगा। द सेंटर ऑफ बेसिस फंक्शन ci, यानी हमारे बेसिस रीड फंक्शन के बीच का जो सेंटर है उसे हमने ci से असाइन किया है। ये कंप्यूट करेगा हर एक उस यूनिट को जो I से इंडिकेट होगी, दैट मीन्स हिडन लेयर के लिए असाइन होगी। जो फॉर्मूला बन जाता है di इक्वल्स टू मॉड ऑफ u माइनस ci, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसी फॉर्म में ये डिस्टेंस कैलकुलेटेड हो जाएगा, di इक्वल्स टू u माइनस ci। द आउटपुट hi of each hidden unit is I, then compute by applying the basis function g to the distance। अगर हमारे पास एक आउटपुट hi है जो हर एक हिडन लेयर की यूनिट I को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर इसे हम कंप्यूट करें
और अप्लाई करें बेसिस फंक्शन के फॉर्म में, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है HI इक्वल्स टू G इंटू DI सिग्मा I, एज इट शो इन द फिगर, जो कि अभी फिगर में देखा हमने फंक्शन ऑफ कर्व के फॉर्म में, which has a peak to zero distance and it decreases a distance from the center increases. अगर हमारा सेंटर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारा डेस्टिनेशन का डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होते चला जाएगा, क्योंकि हम नियर बाय उस डिस्टेंस के पहुंचते चले जाएंगे। ग्राफिकल फॉर्म देखें, टोटल डिस्टेंस DI, पीक हाइट जो है यानी पीक वैल्यू जो है वो HI है। अब हम इंक्रीज मोड में करेंगे तो हमारी पीक वैल्यू तक डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगी उससे डिस्टेंस काफी दूर होता चला जाएगा और हम हमारे डेस्टिनेशन तक नियर बाय होते जाएंगे। तो पहले हम लोअर से स्टार्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर पीक पॉइंट आएगा जो मैक्सिमम प्लॉटिंग पॉइंट होगा, जहां पे हमारा वो रीजन रिस्पॉन्स करेगा उस नोड के अराउंड कि हमारा फंक्शन किस तरीके से एक्टिवेटेड है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस, और जो सेंटर होगा वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ डिस्टेंस पे पीक वैल्यू कितनी है, वो पीक वैल्यू हम HI से रिप्रेजेंट करा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग है। फिर देन एक सर्टेन टाइम होगा कि डिक्रीज मोड में जाएंगे और उस लोकेशन या डिस्टेंस पे जाके डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव भी कराएंगे। का 3D या मैटलैब व्यू देखेंगे तो अभी ऐसा दिखेगा इसी ग्राफ का। फॉर एन इनपुट स्पेस URE square, that means M equals to 2, correspond to the two-dimensional Gaussian centered at CI on the input space, where also CI equals to R square as it's shown in the figure। देखें तो इसका 3D व्यू है। ये जो डायग्राम निकाला गया है ये मैटलैब के हेल्प से, जिसमें हमने इनकी हर एक डायमेंशनल एक्सिस की वैल्यू दी गई है 2D 3D व्यू में देखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से देखिए, आपका जो पैनल था जस्ट आपने अभी सेकेंड यूनिट में जो देखा था, सेंटर का नेवी ब्लू, देन रेड, पिंक, ये अब हमने कलर कोड किया है कि पीक वैल्यू जो है वो रेड है, फिर जैसे जैसे डिक्रीज है तो वो ब्लू है, और डिक्रीज है तो सॉरी येलो है, फिर ब्लू है, फिर नेवी ब्लू है। तो इस तरीके से जो पैनल है वो नोड टू नोड कनेक्टिविटी में है, जहाँ U1 U2 के बीच का डिस्टेंस है जिसकी एजिंग सेंटरिंग है 0 0। इसी 0 0 बेसिस पे ये डिजाइन करते हुए कर्व है, यानी स्क्वायर नोड डिस्टेंस फिक्स्ड है, हाइट फिक्स्ड है, विड्थ फिक्स्ड है। अब उसका टॉप ऑफ द व्यू देखना हो तो पैनल का कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि प्रीवियसली यूनिट का लास्ट डायग्राम आपने देखा था SI और PO का, सोम का, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग का। तो मैपिंग का अगर आप 3D व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बिल्डअप दिखेगा, जिसकी पीक वैल्यू हम 6 to 8 के बीच में ले गए थे। डायग्राम 2D का ऐसा और 3D व्यू इस तरीके से, हर एक का डिफरेंट कलर कोड है। सेंटर पॉइंट कर दिया हमने रेड, देन उसके आउटर की जितनी भी स्क्वायरिंग बॉक्सेस का स्क्वायर किया कि आउटर 8 नोड्स असाइन विथ येलो, देन 8 के बाद 16 nodes assigned with blue and remaining nodes are assigned with navy blue। तो इन्हीं ब्लू कोडिंग के अकॉर्डिंग जो हमने असाइन किया है डेटा ड्यूरेशन को, तो वो डेटा ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा आपको। ठीक है, ये आपकी हिडन यूनिट का रिस्पॉन्स है इन 3D फॉर्म में, कि रिस्पॉन्स ऑफ हिडन यूनिट ऑन द इनपुट स्पेस फॉर U असाइन टू R स्क्वायर के फॉर्म में। ये आपके लिए हिडन यूनिट के रिस्पॉन्सेज होंगे इनपुट स्पेस के फॉर्म में। तो 3D प्रोडक्शन अगर देखें किसी 2D का तो कुछ इस तरीके का दिखता है, और स्टेप टू स्टेप लेयर कोड देखेंगे तो वो लेयर कोड भी इसी तरीके से बिल्डअप होती आपको दिखेगी।